हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो उनके लिए है जो इंग्लिश में बोलना चाहते हैं कि हमें इंग्लिश आ जाए, लेकिन उनको पता नहीं है कि इंग्लिश किस तरह से बोला जाता है। वर्ड्स पता है, ग्रामर पता है, लेकिन वो अटक जाते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाए, कोई भी सेंटेंस हो उसका। तो अभी ऐसे अगर मैं आपके लिए जो स्टोरी लेके आई हूँ उसके लिए है कि अगर आप स्टोरी पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे अपने आप आपके दिमाग में इसका स्ट्रक्चर बनता रहेगा और आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे है जो स्टोरी का नाम है वो है नेवर लूज होप, यानी कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना, कभी भी आशा नहीं छोड़ना। आप भी उम्मीद मत छोड़िए कि आपको इंग्लिश आएगा कि नहीं, आपको इंग्लिश जरूर बोलने आएगी और वो भी बहुत ही फ्लुएंटली। इस वीडियो में जो भी वर्ड्स है, एक एक वर्ड की मीनिंग मैं आपको बताती रहूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है, किस तरह से सेंटेंस बना जा रहा है, उसका मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे है नेवर। नेवर यानी कभी भी, कभी भी। मैंने पेन चेंज किया क्योंकि वो पेन से दिख नहीं रहा था। नेवर यानी कभी भी। यहाँ पे है लूज। लूज यानी क्या है? खोना, छोड़ना, खोना, उसके लिए बोलते हैं। और ये है होप यानी कि उम्मीद। उम्मीद या तो उसे आशा भी बोलते हैं। कभी भी आशा मत छोड़ना, कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। ऐसे स्टोरी का नाम है। ईयर्स अगो। ईयर्स यानी क्या है? ईयर यानी साल, और इस सालों, यहाँ पे क्या है? सालों, बहुत साल, इसका ये प्लूरल है, सालों। अगो, अगो यानी पहले। ये सालों यानी बहुत सालों पहले। अ बॉय, एक लड़का। हुज, जिसका। हुज यानी जिसका। और ये क्या है? नेम, ये तो आपको पता ही है, उसका नाम, जिसका नाम। यहाँ पे क्या है? वॉज यानी कि था। जस्ट ए मिनट में आपको ये स्ट्रक्चर पूरा आपको दिखना चाहिए। अब एडजस्ट हो गया। था कान्हा। क्या है नाम ये? कान्हा। इसमें कोई भी नाम डाल के आप इस तरह की स्टोरी बना के बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। लिव्ड यानी रहता था। इन यानी में, अंदर, यहाँ पे में आएगा। अ यानी कि एक, विलेज यानी कि गांव। ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है? सालों पहले एक लड़का जिसका नाम कान्हा था, वो एक गांव में रहता था। कान्हा यानी कि जो लड़का है वो, कान्हा फैमिली, ये कान्हा की फैमिली यानी उसका परिवार। किसका परिवार? कान्हा का परिवार। और एंड यानी और, हिज फैमिली, उसकी, उसकी, हिज के उसकी, लेकिन उसके, क्योंकि कान्हा है तो उसके फेलो यानी कि उसके साथ रहने वाले, विलेजर्स गांव वाले, गांव वाले, उसके साथ रहने वाले, गांव वाले। हैड यानी कि था, ये पास्ट टेंस का है। अ एक ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया, बॉन्ड यानी कि एक दूसरे के साथ, हम इसे बंधन बोलेंगे। एक अच्छा सा, बहुत ही अच्छा सा बंधन साथ में था। क्या मतलब है सेंटेंस का? देखते हैं। कान्हा, कान्हा की फैमिली यानी कि परिवार, और उसके फेलो विलेजर्स जो उसके साथ में रहने वाले जो भी गांव वाले थे, उन सब में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बंधन था, यानी कि बहुत ही एक दूसरे के जैसे, एक फैमिली जैसे वो रहते थे। ऐसा इसका मतलब है। दे ऑल, वो सब। दे मतलब वो, ऑल मतलब सब। वर, यहाँ पे वेयर नहीं, वर बोलते थे। वेरी हैप्पी, बहुत खुश, बहुत ही खुश थे। बट, लेकिन, देयर हैप्पीनेस, देयर यानी उनका या उनकी, कुछ भी हो सकता है। खुशियां, उनकी खुशियां, खुशियां। यहाँ पे क्या मतलब है? उनका अच्छे से बॉन्ड था और दे ऑल वर वेरी हैप्पी, वो सब बहुत ही खुश थे एक साथ। बट देयर हैप्पीनेस टर्न इनटू सैडनेस, परिवर्तित हुआ। टर्न यानी परिवर्तित यानी कि बदल गया। इनटू में, सैडनेस, दुख में। वो सब बहुत खुश थे, लेकिन वो कैसे हो गया? अचानक वो चेंज हो गया दुख में। बिकॉज, क्योंकि,
क्योंकि दे फेस्ड, दे यानी कि वे, फेस्ड यानी सामना कर रहे थे, ये जो है फेस जो है सामना कर रहे थे, वो किसी संकट के बारे में बोलते हैं, कोई संकट है उसको फेस कर रहे थे। अ यानी कि एक, सिवियर बहुत ही शक्तिशाली या बहुत ही यानी कि लिमिट क्रॉस करने वाला ऐसे था, तीव्र बोलेंगे उसको, तीव्र ड्रॉट यानी कि सूखा, बारिश नहीं गिरती है, जरा भी पूरी जमीन सूख जाती है, उसके लिए ड्रॉट बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रॉट। नाउ दे ऑल वेटेड, अभी ये जो सेंटेंस है मैंने आपको बताया नहीं कि बिकॉज दे फेस्ड अ सीवियर ड्रॉट, वो बहुत ही खुश थे, लेकिन अभी दुख में क्यों है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े सीवियर ड्रॉट को फेस कर रहे थे। नाउ दे ऑल, अब, नाउ यानी कि अब, दे, वे, ऑल सब, वेटेड राह देख रहे थे, राह देख रहे थे या तो इंतजार कर रहे थे, फॉर रेन के लिए, रेन बारिश, रेन यानी बारिश, बट नो अवेल, ये तीनों का मतलब है कोई फायदा नहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं, कितना भी उन्होंने उसकी कोशिश की कि उसके वेट करें, अभी बारिश गिर गई लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं, बट यानी कि परंतु, नो नहीं, और अवेल फायदा नहीं, इसलिए साथ में इसका मीनिंग आ जाता है कोई फायदा नहीं। ऑल द ट्रीज सब, ऑल सब द ट्रीज, झाड़ियां या फसलें बोल सकते हैं, झाड़ियां ज्यादा करके, ट्रीज यानी झाड़ियां, लैंड यानी कि जो जमीन थी वो, इवन, इवन यानी क्या होता है, यहां तक की, हम लोग बोलते हैं ना, इतना नहीं वहां तक भी ये हो गया, यहां तक ये हो गया, इवन तक, इवन क्या हो, यहाँ तक क्या हो गया, क्रॉप्स यानी कि जो फसल है, जो खेती में उगाई जाती है वो फसल, ड्राइड अप सूख गए, सूख सूख गए वो, सब पेड़ पौधे, जमीन और इवन क्रॉप्स जो फसल थी वो सब सूख गए। द कैटल जो जानवर रहते हैं, जानवर, स्टार्टेड शुरू हो गए, क्या हो गए शुरू, डाइंग यानी मरना शुरू हो गए, मरना शुरू हो गए, क्या हो गया सब, झाड़ियां पेड़ पौधे सब सूख गए, जमीन सूख गई, इवन फसल भी सूख गई, जो जानवर थे गाय बैल कुत्ते जो भी हो जानवर सब मरने लगे, ऐसा उसने बोला है। द स्ट्रीम यानी जो झरने रहती है, पतली पतली जो पानी की जो धारा रहती है उसे बोलते हैं स्ट्रीम, झरने, वॉज ड्राइंग अप, क्या हो रहे थे, सूख रहे थे, ये क्रिया हो रही थी पास्ट में इसलिए इसमें आईएनजी लगाया, वॉर ड्राइंग अप स्लोली यानी कि धीरे धीरे। इतना सब होने के बाद जो ड्रॉट आया था, जो सूखा आया था, तो उसकी वजह जो परेशानी थी, तो कान्हा ने सब विलेजर्स के साथ मीटिंग ली, सब गांव वाले के साथ अच्छे से बॉन्डिंग रखते थे जैसे मैंने आपको बताया था। तो वन डे, एक दिन, एक दिन, ड्यूरिंग अ मीट, ड्यूरिंग यानी में, अ यानी कि एक मीट यानी कि मुलाकात, या तो बैठक बोल सकते हैं इसको, बैठक भी बोल सकते हैं, विथ द साथ में, विलेजर्स गांव वाले, कान्हा सेड कान्हा बोला, क्या हुआ क्या बोला, फ्रेंड्स दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे प्लूरल आएगा, दोस्तों, वी ऑल आर हम सब है, हम सब है, गोइंग थ्रू जा रहे हैं, जा रहे हैं, थ्रू इसमें से या किसमें से बोला जाता, इसके थ्रू उसके थ्रू, तो उसके लिए जिसके थ्रू से जा रहे हैं, से स्केर्सिटी ऑफ वाटर यानी कि ये वाटर यानी कि ये तो पानी आपको पता है, का, ऑफ यानी का, स्केर्सिटी यानी कि कमी, या तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही कम पानी के संकट से हम लोग गुजर रहे हैं, इसको थ्रू यानी गुजर रहे इसमें से, बिकॉज क्योंकि, के ड्रॉट यानी कि सूखा, सूखे की वजह से ये हम लोग जो स्केर्सिटी ऑफ वाटर से फेस करें। आवर ग्रैंड पेरेंट्स
अपने या तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा, नाना, परदादा जो भी हो पहले जो हो चुके वो वर थे। टू यानी कि लिया या ली बोल सकते हैं, लिया ली जैसे कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है वैसे इसका यूज करना है। वर टू द हेल्प मदद ली ऑफ एन अंडरग्राउंड रिवर। ऑफ का एन इसको ये सॉरी अंडरग्राउंड है, यहाँ पे यू लगा है, इसके लिए यहाँ पे एन लगा यानी कि ए अंडरग्राउंड जमीन, जमीन के नीचे से जाने वाली नदी या फ्लो, पानी का बहाव हमारे यानी कि थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया अभी, से हमारे गांव से जो नीचे से जो जमीन के नीचे से जो भी जाता है, जो नदी का जो बहाव है वो जाता है जो अपने गांव के। इसका मतलब क्या है? कान्हा बोलता है कि दोस्तों हम लोग अभी वैसे ही करेंगे जैसे हमारे दादा परदादा करते थे। जब पानी की जो स्केर्सिटी है, जो कमी है, उसको उसका जो सॉल्यूशन है निकालने के लिए हमारे गांव की जो जमीन है उसके नीचे से अंडरग्राउंड से जो रिवर जो बहती है उसका हम लोग यूज करेंगे, उसका हम लोग मदद लेंगे। सो वी शुड ऑल्सो, सो तो हम शुड ऑल्सो करेंगे। ऑल्सो का मतलब क्या है? हम भी, हम यहाँ दिख भी नहीं रहा है, यानी कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। सो वी शुड ऑल्सो, तो हमें भी यानी कि शुड करना चाहिए, इस तरह से करेंगे, हमें भी इस तरह से उसका उपयोग करना चाहिए, मदद लेनी चाहिए। टेक यानी कि लेना, द हेल्प मदद, ऑफ दिस आइडिया इसी आइडिया का हम लोग भी मदद लेंगे। यानी कि अभी जो स्केर्सिटी चल रही है पानी की, तो हम लोग हमारे जो दादा परदादा जो हेल्प लेते थे, जो अंडरग्राउंड जो रिवर्स उसकी वैसे हम लोग भी करेंगे, उसको हम लोग को करना चाहिए। वी शुड डू दिस, ऐसा उसने बोला। द विलेजर्स गांव वाले अग्रीड यानी कि वो मान गए। स्टार्टेड डिगिंग, स्टार्टेड यानी शुरू किया, डिगिंग यानी खोदना। दे डग फॉर, उन्होंने, अभी यहाँ पे वे होना चाहिए लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से उन्होंने ऐसा आना चाहिए, डग खोदा, यहाँ पे खोदा, फॉर तब, यहाँ पे फॉर इसका मतलब क्या आएगा? तब, मेनी डेज, मेनी यानी बहुत, बहुत यानी या तो ज्यादा, मेनी यानी बहुत ज्यादा, कुछ भी हो सकता है। डेज दिन, बहुत दिन, बट लेकिन, देयर वॉज नो अ ड्रॉप, देयर वॉज वहां पे नहीं था, नो वॉज नो नहीं था, ओ यानी कि एक, ड्रॉप यानी क्या है? बूंद, ऑफ का पानी। गांव वाले ने बहुत खोदा, उसको एग्री हो गए, बहुत खोदा लेकिन एक भी ड्रॉप उनको नहीं मिली। सो दे गेव अप, सो तो दे यानी कि वे, गेव अप यानी कि हार गए, गेव अप यानी हार गए। एक्सेप्ट कान्हा, बिना, एक्सेप्ट यानी बिना कान्हा के, कान्हा ये जो लड़का है उसने हार नहीं मानी, बाकी सब गांव वाले हार गए। ये जो गिव अप है वो पास्ट टेंस है, लेकिन इसका जो मेन है वो है गिव अप यानी कि छोड़ देना, ऐसा है। तो यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से मैंने बोला है हार गए। तो भी लेकिन कान्हा हारा नहीं है, उसने क्या किया? ही केप्ट ऑन डिगिंग, ही उसने, उसने केप्ट ऑन चालू रखा, चालू रखा, डिगिंग यानी कि खोदना। विलेजर्स एडवाइज्ड, गांव वालों ने क्या किया? एडवाइज्ड हिम, उसे सलाह दी, सलाह दी, किसे दी? कान्हा को, उसे टू गिव अप यानी कि छोड़ दो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि
उसने हार मान गई, उसको बोला कि ये काम छोड़ दो। गिव अप के दो मीनिंग होते हैं, एक तो हार जाना, दूसरा है किसी को बोलना है कि जाने दो, छोड़ दो, उसके लिए भी गिव अप बोलते हैं। लेकिन कान्हा ने क्या कहा? कान्हा सेड, कहा, कान्हा ने कहा, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो, हार मत मानो। कान्हा ने क्या कहा? डोंट गिव अप, हार मत मानो, ट्राई हार्ड, बहुत कोशिश करो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, मेहनत करो। गॉड यानी कि ऊपर वाला, भगवान, परमेश्वर, जिससे जो भी आप मानते हो, वो विल डेफिनेटली हेल्प अस। विल यानी करेंगे, डेफिनेटली यानी कि पक्का, 100% पक्का मदद करेंगे हमें। ऊपर वाला हमें मदद करेगा। आप गिव अप मत करो, हार मत मानो, मेहनत करो। ऊपर वाला, भगवान, परमेश्वर जो भी है, वो हमारी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। कान्हा ने बस बोला नहीं, उसने मेहनत चालू रखी। कान्हा ट्राइंग, उसने कोशिश की, कोशिश जारी रखी, कोशिश की, हार्डली बहुत ज्यादा, और एंड यानी और, गो ऑन डिगिंग, उसने खोदना शुरू रखा, चालू रखा, चालू रखा खोदना। मे भी आपको दिख रहा है सब कैमरे में। When he had dug deep enough, जब जब वो had dug खोदा, डीप इनफ सही बराबर तक, यानी कि ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खोद के छोड़ दिया, ऐसी जगह तक उसने खोदा कि जहां पे पानी लग सके। थोड़ा सा खोद के छोड़ दिया, नहीं पानी लग रहा, ऐसा उसे नहीं किया। वो डीप इनफ, इनफ यानी जो सफिशिएंट बोलते हैं उसको, सही अनुमान तक खोदा, उतना डीप उसने खोदा कि जहां तक पानी लग सकते। कान्हा सॉ देखा, क्या देखा उसने? पानी। उसने ऐसा खोदा कि जहां पानी लगा, उसे जिद नहीं छोड़ी, उसने गिव अप नहीं किया, उसने खोदता रहा तो उसको पानी दिखा। His never gave up and try hard attitude saved the whole village. His उसका उसका never give up, कभी भी हार नहीं मानना, कभी भी हार न मानना, और ट्राई हार्ड मेहनत करना। एटीट्यूड यानी उसका एटीट्यूड, हम लोग बोलते हैं कभी कभी कि कोई कोई एटीट्यूड बहुत दिखाते, घमंड दिखाते, लेकिन यहाँ इसका मतलब है उसका दृष्टिकोण। उसका दृष्टिकोण कैसा है कि हार नहीं माना, मेहनत करते रहना। सेव द होल विलेज, पूरे गांव को उसने बचा लिया, पूरा गांव। अगर उसने भी हार मानी होती तो पूरा गांव संकट में था, पानी की बहुत स्केर्सिटी थी, सब जमीन सूख जाती थी, पेड़ पौधे सूख जाते थे, और सब जानवर मर जाते थे, और पूरे गांव खाली करके उनको दूसरे के जाना पड़ता था। लेकिन कान्हा की जो एटीट्यूड है, यानी कि उसका जो दृष्टिकोण है कि हार नहीं मानी है, ट्राई हार्ड करते रहना है, और ऊपर वाला हमें मदद जरूर करेगा, ये उसका पॉजिटिव थिंकिंग, उसको उसने पूरे अपने आप को भी और पूरे गांव को भी उसने बचा लिया। कान्हा एडवाइज्ड ऑल द विलेजर्स, कान्हा ने क्या किया? एडवाइस, सलाह दी, सलाह, ऑल द विलेजर्स, सब गांव वालों को। क्या दी सलाह? नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। नाउ देर आर नेवर, अब वहां पर, वहां है नहीं शॉर्ट। कान्हा ने क्या किया? एडवाइस किया सब विलेजर्स को कि कभी भी नेवर गिव अप नहीं करना है, कभी भी हार नहीं माननी है। और नाउ देर आर नेवर शॉर्ट, अब वहां है नहीं, यानी क्या? नहीं है, यहां से यहां तक जाना है, नहीं है, अब वहां पे नहीं है, शॉर्ट, शॉर्ट ऑफ वाटर इन दैट विलेज। अब ये शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट तो पेज पे था, ऑफ वाटर, पानी की कमी, पानी की कमी, इन में दैट विलेज, वो गांव में। इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है, मॉरल जो हमें इसमें से मिलता है कि आपको कभी भी हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है। ऊपर वाला, यूनिवर्स, जो भी आप किसी भगवान को बोलते हैं, जो भी हो,
वो आपको ज़रूर मदद करेगा, हमें मदद करेगा, इस स्टोरी का मतलब है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, जो आपको पता चलेगा कि इसमें से किस तरह से स्टोरी स्टोरी पढ़ना है, किस तरह से इंग्लिश में बात करनी है। ओके? और ये कैमरे में एडजस्ट करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन आप आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।